नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लालची सास और जादुई मछली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। डिम्पल अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। पता नहीं हमारे ही भाग फूटे हुए थे जो डिम्पल जैसी बहू हमारे पल्ले पड़ गई। अगर मुझे जरा भी पता होता कि जिस आलीशान कोठी में मैं इसे देखने गई थी वो किराए की है तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देती। माँ बस भी करो, अब इसमें डिम्पल की क्या गलती है जो उसके घर से दहेज नहीं मिला? अरे बेटा, तुम समझता नहीं है, बिरादरी नाम की भी कोई चीज होती है। इतने सस्ते साड़ी और सूट रिश्तेदारों में बांटा है कि तुम्हें क्या बताऊं। और तुम वो भूल गया, तुम्हारे फूफा जी के टाइम में कम्बल ही खत्म हो गया था। कुछ मेरे रिश्तेदार अधिक हो गए तो क्या, और इतने हल्के गहने दिए कि हाथ में लेते ही टूट जाए। डिम्पल अपने कमरे में चले जाती है और उदास हो जाती है। डिम्पल, माँ की बातों का बुरा मत मानो, उनकी आदत है इस तरह से बात करने। डिम्पल की सास कोमल को लालच था कि उसकी बहू महंगे गहने और बहुत कुछ लाएगी, पर डिम्पल के माता पिता ने अपने हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छी शादी की थी। फिर एक सुबह, ये चैन सगाई में दिए हैं अनिल, देखो, हाथ में लेते ही 2 टुकड़े हो गए। इतनी सस्ती और कच्ची गहने दिए हैं डिम्पल बहू तुम्हारे माता पिता ने। सारे गहने मेरे पिताजी ने सोने चांदी के मशहूर दुकानदार से बनवाए थे माँ जी। माँ टूट गई होगी, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं ऑफिस से आते हुए सुनार से ठीक करवाता लाऊंगा। रहने दे, मुझे ठीक नहीं करवानी है ये चैन। डिम्पल रोजाना कोमल के इस तरह बर्ताव से बहुत दुखी और परेशान रहती। अरे अनिल, तू कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ माँ, वो 3 दिन का टूर है राजस्थान का, एक क्लाइंट है तो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपने काम से जा और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। अनिल, अपना ध्यान रखना। अनिल राजस्थान चला जाता है। अगले दिन, अरे प्रतिभा जी, तुम अचानक, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। बहुत मन था तेरे से मिलने के लिए, इसीलिए चली आई। बहुत अच्छा किया डिम्पल बहू, प्रतिभा जी आई है, ध्यान रखना, जब तक ये यहाँ रहेंगी कोई चीज का कमी ना हो। डिम्पल दिन भर प्रतिभा की आवभगत में लगी रहती थी। कोमल, मैंने अपनी सोने की चैन नहाते समय बाथरूम में रखी थी, पर वो वहाँ से अभी गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। ऐसे कैसे गायब हो गई जीजी? घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। डिम्पल बहू, जरा इधर आना। जीजी ने बाथरूम में अपने सोने की चैन उतार के रखी थी। जीजी के बाद तुम ही नहाने गई थी ना? माँ जी, मैंने सच में कोई चैन नहीं देखी, मेरे बात पर विश्वास कीजिए। डिम्पल, मुझे पता है कि तुम्ही ने चैन लिया है। जब तक दीदी की चैन नहीं मिलेगी तुम इस घर में वापस नहीं आना। जा, जहाँ भी बेच कर या छुपा कर रखी है लेके आ। माँ जी, मैं कहाँ से लाऊंगी चैन? कोमल डिम्पल की पूरे कमरे की तलाशी लेती है, उसकी अलमारी खोलकर एक एक सामान निकाल कर देखती है। देखो बहू, जीजी के सामने बेइज्जती मत करो, जाओ और चैन लेके आओ। डिम्पल रोते हुए घर से निकल जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अनिल को ये सब बात बोलूंगी तो वो चिंता में आ जाएंगे। मेरी सहायता करो भगवान, मैं इतनी मोटी चैन कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हो कि मैंने चोरी नहीं की है। डिम्पल चलती जा रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वो चलते चलते एक तालाब के पास पहुंच गई थी। अरे, ये मैं कहाँ आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं ये तालाब में कूदकर जान दे दूंगी। अब मैं चोरी का इल्जाम सर पे लेकर जिंदा नहीं रह सकती। डिम्पल जैसे ही तालाब में कूदने लगती, उसे एक आवाज आती है। कृपया करके मुझे बचा लो। कौन मुझे बुला रहा है? मैंने तुझे पुकारा है, तुम मुझे इस जाल से निकाल दो ताकि मेरी जान बच जाए। मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं वापस नहीं गई तो वो मेरी याद में मर जाएंगे। पर ये जाल किसका है? तुम इसमें कैसे आई? यह एक मछुआरे का जाल है, वो मुझे छोड़कर अपना टोकरा लेने गया है। वो जब तक आए तो मुझे इसे निकाल दो। मछली को परेशान होता देख डिम्पल मछली को जाल से निकाल देती है। मछली पानी में चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मुझे नई जीवन दिया है। पर तुम यहाँ पे इस तालाब के पास कैसे आई?
यहाँ पे तो कोई नहीं आता है। डिम्पल रोते हुए सारी कहानी मछली को सुना देती है। डिम्पल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जादुई पानी दूंगी जिसके हर एक बूंद से सोने का आभूषण बन जाएगा। ये लो डिम्पल, जादुई पानी का मटका, अब इसकी बूंदों से जितने चाहे गहने बनाना। मछली बहन, आपने मेरी सहायता करके मेरे दुख दूर कर दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिम्पल जल से भरा मटका को लेकर घर आ जाती है। माँ जी, क्या हुआ, आप उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? और मौसी जी कहाँ गई? डिम्पल, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जीजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उन्होंने तुम्हारे ऊपर चैन चुराने का गलत इल्जाम लगाया, जबकि चैन उन्हीं के पास थी। मेरे मन में वो तुम्हारे लिए जहर घोलना चाहती थी। जीजी के झूठ के कारण मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो बहू, अनिल तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप के गया था, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बहू, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं बहुत डर गई थी। कोमल डिम्पल को गले लगाती है। उसके बाद डिम्पल कोमल को सारी बात बताती है। माँ जी रुकिए, मैं जल की बूंदों का छिड़काव करती हूँ। डिम्पल जैसे ही जल की बूंदों का छिड़काव करती है, तरह तरह के आभूषण बन जाते हैं और आभूषण का ढेर लग जाता है। माँ जी ये देखिए, तरह तरह की ज्वेलरी की बारिश हो रही है। हाँ बहू, ये तो कमाल हो गया, इतनी सुंदर सोने की ज्वेलरी। दोनों सास बहू सुंदर सुंदर गहने आभूषण देखकर बहुत खुश हो जाती है। 3 दिन बाद जब अनिल आता है तो उसको सारी बात बताती है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों मिलकर ज्वेलरी का दुकान खोल ले, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और घर चलाने में अनिल को मदद भी मिल जाएगी। डिम्पल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दोनों सास बहू मिलकर ज्वेलरी की दुकान खोल लिए। धीरे धीरे उनकी गहने बहुत मशहूर हो गए। दोनों सास बहू में भी बहुत प्यार बढ़ गया और उनका परिवार खुशहाल हो गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।